तो आज हम लोग रियल एनालिसिस में बॉल्सन ओएस्टर्स थ्योरम प्रूव करने वाले हैं फॉर सेट। ठीक है, तो थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें गिवन है एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर एज अ लिमिट पॉइंट इन आर। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर के हर एक बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट के लिए हमें एक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर में। तो प्रूव में लेट एज बी ए बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। हम सबसे पहले एज को एक बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट मान लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर का। एस बी ए बाउंडेड infinite subset of set of real number. Okay, so now taking a equals to infimum s, a1 equals to infimum s and b1 equals to supremum s, हम बोल सकते हैं यहाँ पर a1 is less than equals to x less than equals to b1 for all x belongs in s। ठीक है, तो अगर हम लोग a1 इक्वल्स टू इन्फीमम s एंड b1 इक्वल्स टू सुप्रीमम s ले ले तो इस सेट s का हर एक एलिमेंट इस इंटरवल के बीच रहेगा। ठीक है, हमें पता है इन्फीमम s का मतलब होता है लार्जेस्ट लोअर बाउंड। ओके, लार्जेस्ट लोअर बाउंड इज a1 एंड सुप्रीमम s का मतलब होता है स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है हमारे पास b1। ओके, तो यहाँ पर a1 एंड b1 के बीच सेट s का हर एक एलिमेंट रहेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेट एस कॉन्टेन करता है क्लोज इंटरवल a1 b1 में। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लोग i1 मान लेते हैं i1 से। ठीक है, तो इस इंटरवल को a1 टू b1 इसको हमने i1 मान लिया है। ओके, सो देयरफॉर i1 इज इक्वल्स टू हमें b1 माइनस a1 मिल जाएगा, क्योंकि b1 तो सुप्रीमम वैल्यू है एंड a1 इन्फीमम वैल्यू है। तो i1 का जो वैल्यू होगा दैट इज b1 माइनस a1। ऑल्सो लेट c1 इक्वल्स टू a1 प्लस b1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, a1 b1 इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा उस पॉइंट को हमने c1 मान लिया है। ओके, देन हम बोल सकते हैं देन क्लोज इंटरवल a1 c1 और क्लोज इंटरवल c1 b1 contains infinite number of elements of S, otherwise S become a finite set। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल a1 c1 एंड क्लोज इंटरवल c1 b1 इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा सेट S का। ओके, सो वी टेक वन सच इंटरवल। हम ऐसे एक इंटरवल को ले लेंगे, वन सब इंटरवल which contain इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सब इंटरवल ले लेंगे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा सेट एस का। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस एंड we call it I2 and that is equals to close interval a2 b2। देयरफॉर यहाँ पर हमें I2 इक्वल्स टू मिल जाएगा b1 माइनस a1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो हमारे पास जो फिगर था दैट वाज a1 इन्फीमम एस b1 सुप्रीमम एस, बीच में हमारे पास c1 था, a1 टू b1 का डिस्टेंस था i1 एंड यहाँ पर हमने I2 एक पॉइंट ले लिया है b1 माइनस a1 बाई 2। ठीक है, तो I2 का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर C से b1 तक होगा। ओके, दैट इज I2 इज C टू b1 एंड I1 हमारे पास था a1 टू b1। ओके, सो लेट C2 बी ए पॉइंट इक्वल्स टू a2 प्लस b2 बाई 2 एंड C b1 इन दोनों के बीच का पॉइंट हमारे पास है C2। ओके, तो C2 यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जो कि C इक्वल्स टू a2 एंड सुप्रीमम वैल्यू b1 इन दोनों के बीच रहेगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं देन
क्लोज इंटरवल A2 C2 और क्लोज इंटरवल C2 B2, इन दोनों के बीच भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा दैट कॉन्टेन infinite number of elements contain infinite number of elements of set S, otherwise यहाँ पर I2 इंटरसेक्शन S बिकम फाइनाइट सेट, ये सेट हमें फाइनाइट मिल जाएगा which is not possible, ठीक है, बिकम ए फाइनाइट सेट. ओके, so we take one such सब इंटरवल, तो यहाँ से भी हम लोग एक सब इंटरवल ले लेंगे. वन सच सब इंटरवल which contains इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस. ठीक है, तो इस सब इंटरवल में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा सेट एस का. इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस and we call it I3, that is equals to A3, B3. ठीक है, तो अब ये I3 सब इंटरवल के लिए हम बोल सकते हैं I3 का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें B1 माइनस A1 बाई 2 स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है, दस यहाँ पर I3 कॉन्टेंट कर जाएगा I2 में एंड हमें पता है I2 कॉन्टेंट करता है I1 में. सो कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोसेस हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी गेट, हमें मिल जाएगा सीक्वेंस IN. ठीक है, हमें एक IN सीक्वेंस मिलेगा एज ए सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स, क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स विथ, जहां पर 3 कंडीशंस होल्ड करता है. तो पहला कंडीशन है हर एक सब इंटरवल IN में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा सेट एस का. ओके, दूसरा कंडीशन है I1 में I2 कॉन्टेंट करेगा, I2 में I3 कॉन्टेंट करेगा, देन I3 में I4 कॉन्टेंट कर जाएगा एंड ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है, हमने देखा था A1 B1 इसके लिए पूरा जो डिस्टेंस था वो हमारे पास I1 था. ओके, एंड यहाँ पर C1 के लिए हमारे पास C1 B1 ये वाला डिस्टेंस I2 था. ठीक है, तो अभी I2 के बीच में हमारे पास C2 था एंड C2 से लेकर B1 तक जो डिस्टेंस था दैट वाज I3. ठीक है, तो यहाँ पर I1 में I2 कॉन्टेंट कर रहा है, I2 में I3 कॉन्टेंट कर रहा है. इसके बाद अगर हम इसके बीच में C3 ले ले एंड यहाँ पर C3 टू B1 इसका डिस्टेंस होगा I4, तो यहाँ पर I4 I3 में कॉन्टेंट कर जाएगा, तो ऐसे चलता जाएगा. ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज, यहाँ पर जो तीसरा कंडीशन होगा दैट इज IN इक्वल्स टू, हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू B1 माइनस A1 सुप्रीमम वैल्यू ऑफ S माइनस इन्फीमम वैल्यू ऑफ S डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ IN होगा, मतलब कि IN का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ओके, सो देयरफॉर बाय कॉन्टूर्स नेस्टेड इंटरवल हम बोल सकते हैं बाय कॉन्टूर्स नेस्टेड इंटरवल, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी IN इज इक्वल्स टू अल्फा. इस थ्योरम को हमने पहले ही पढ़ा है. ओके, एंड यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स इन IN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k. ओके, सो नाउ हम लोग बोल सकते हैं नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ IN इज इक्वल्स टू 0. इसके लिए हम लोग चूज करेंगे, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ पर हमें एक नेचुरल नंबर k मिल जाएगा जिसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस IN
माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन होल्ड करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k. ओके, एंड दिस इम्प्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ in इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, एंड दिस इम्प्लाई हमें ik लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा. ठीक है, सो हेयर अल्फा बिलोंग्स इन ik एंड ik मॉड्यूलस ऑफ ik का जो लेंथ होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा. दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ik कॉन्टेंट्स इन नेबरहुड ऑफ अल्फा कोमा एप्सिलॉन. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आई के लेंथ था, दैट वाज आई के एंड दैट इज अल्फा. तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन एंड अल्फा प्लस एप्सिलॉन इस नेबरहुड में हमें मिल जाएगा आई के. ओके, नाउ सिंस आई के कॉन्टेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, क्योंकि आई के इंटरवल में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है सेट एस का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं नेबरहुड ऑफ अल्फा कोमा एप्सिलॉन कॉन्टेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस. ठीक है, तो सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस नेबरहुड में भी आ जाएगा. ओके, एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एस का एक लिमिट पॉइंट मिल चुका है अल्फा. सो दैट इज हम बोल सकते हैं बोल्जानो-ओएस्टर्स थ्योरम. तो हमने यहाँ पर बोल्जानो-ओएस्टर्स थ्योरम प्रूव कर दिया. बोल्जानो-ओएस्टर्स थ्योरम फॉर सेट. ओके,